क्या आपको भी हर बिल पर जीएसटी दिखता है, पर आपको ये समझ नहीं आता कि ये जीएसटी एक्चुअली होता क्या है? आज की वीडियो में मैं आपको जीएसटी का फुल कॉन्सेप्ट ए टू जेड इतना सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीएसटी क्या है? जीएसटी बेसिक कॉन्सेप्ट। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो इंडिया में 1 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ अंडर गुड सर्विस टैक्स इंडिया। सिंपल लैंग्वेज में समझें, पहले अलग अलग टैक्स होते थे जैसे वैट टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। अब सबको हटाकर एक ही टैक्स सिस्टम बना दिया गया है और वो है जीएसटी। अब बात करते हैं कि जीएसटी क्यों लाया गया। पहले क्या प्रॉब्लम्स थे हम ये समझते हैं। हर स्टेट का टैक्स अलग अलग था। डबल टैक्सेशन, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। बिजनेस के लिए कॉम्प्लिकेटेड था सिस्टम, बहुत ज़्यादा समझने में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। जीएसटी के आने से क्या दिक्कतें खत्म हो गई हमारी सारी। जीएसटी आने के फायदे: वन नेशन वन टैक्स, सिंपल टैक्स सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी, टैक्स बर्डन भी कम हुआ है। अब बात करते हैं जीएसटी कैसे काम करता है। चलिए एक सिंपल एग्जाम से समझते हैं। अगर एक मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है और होलसेलर को बेचता है, और होलसेलर एक रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर कस्टमर को बेचता है, हर स्टेज पर जीएसटी अलग अलग लगता है। बट इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से सिर्फ वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगता है। इसको बोलते हैं टैक्स इनपुट क्रेडिट। अब बात करते हैं जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं। मेनली जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स, आईजीएसटी इंटर स्टेट, स्टेट के बाहर बिजनेस का टैक्स, यूजीएसटी यूनियन टेरिटरी के लिए। एग्जाम्पल, अगर आप गुड़गांव से दिल्ली में प्रोडक्ट भेजते हो तो वहाँ पर आईजीएसटी लगेगा। इंडिया में जीएसटी अलग अलग स्लैब्स में डिवाइडेड है, जैसे कि 0% है हमारा बेसिक्स आइटम्स पे, मिल्क और वेजिटेबल्स पर, 5% है डेली यूज प्रोडक्ट्स पर, और 12% है ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स पर, और 18% है मोस्ट कॉमन चीज़ों पर, 28% है लग्जरी आइटम्स पर। हर प्रोडक्ट का अलग अलग जीएसटी रेट होता है। अब बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसको लेना चाहिए। आपको जीएसटी लेना ज़रूरी है अगर बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है, ऑनलाइन सेलिंग करते हैं जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या ई कॉमर्स का कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी है। इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तब भी आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी है। सर्विस प्रोवाइड करते हैं तब भी आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी है। इवन छोटे बिजनेस वाले भी एक जीएसटी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि जीएसटी नंबर क्या होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद एक यूनिक नंबर मिलता है, जीएसटी टिन, गुड एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसमें होता है स्टेट कोड, पैन नंबर, यूनिक बिजनेस कोड। अब बात करते हैं जीएसटी के फायदे की। जीएसटी के मेजर बेनिफिट्स हैं। टैक्स सिस्टम सिंपल हो गया है पहले से बहुत, बिजनेस एक्सपेंड करना इजी हो गया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट मिलते हैं, ब्लैक मनी पहले से बहुत कम हुआ है, ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिला है। अब बात करते हैं जीएसटी के नुकसान क्या हैं। कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे फ़ायदे हैं वैसे नुकसान भी हैं। सबसे पहले कंप्लाइजेंस बहुत ज़्यादा है। सिंपल बिजनेस को इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनेट और फाइलिंग नॉलेज रिक्वायर्ड होनी चाहिए कम से कम। लेकिन टाइम के साथ साथ सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है, और आप कोई भी अगर कहीं भी समस्या आपको आती है तो आप अपने नियर बाय अकाउंटेंट या सीए से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो किसी चीज़ के जब फ़ायदे होते हैं तो उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं, बट इसमें ऐसे कोई ज़्यादा खास नुकसान नहीं है। आप इजीली, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप किसी भी अपने सीए या अकाउंटेंट से कंसल्ट कर सकते हैं। अब आपको जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लाइव प्रोसेस करके दिखाऊं, स्टेप बाय स्टेप दिखाऊं, तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।